नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी बैंकिंग मित्र फिर आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। आइए जानते हैं इस वीडियो में पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। यह स्कीम क्या है, किन लोगों के लिए है, मतलब इस स्कीम में लोन के लिए कौन कर सकता है आवेदन, सरकार क्यों लेकर आई है ये स्कीम, इस स्कीम की क्या क्या विशेषताएं हैं और आपके लिए ये कैसे फायदेमंद है और बहुत कुछ। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक और जानिए इस योजना को पूरी तरह से डिटेल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएम स्वनिधि का मतलब क्या है। तो देखिए, पीएम स्वनिधि का मतलब है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये योजना सरकार स्ट्रीट वेंडर मतलब पथ विक्रेता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाई है। सड़क किनारे विक्रेता कौन होते हैं? आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति को जो सड़क के दोनों तरफ स्टॉल लगाकर रखते हैं। स्टॉल जो कि टेम्पररी नेचर का होता है, अस्थायी रूप का स्टॉल होता है। या आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति को जो गली गली जाकर अपना सामान बेचते हैं। गली गली जाकर क्या करते हैं? वो अपना सामान बेचते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो रोजमर्रा डेली के सामान जैसे सब्जी, फल, चाय पकौड़ा, ब्रेड, अंडे, कपड़े, किताब इत्यादि अपने स्टॉल से बेचते हैं, उनको हम स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। अब तो ऐसा हुआ कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। और आपको याद होगा जो फर्स्ट लॉकडाउन था वो 25 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक था। ये पूरे 21 दिन का लॉकडाउन था और इस लॉकडाउन की वजह से इन पथ विक्रेताओं की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। वे थोड़ी पूंजी के साथ काम करते थे जो लॉकडाउन के समय लगभग समाप्त हो गया। इसलिए ये स्कीम से पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने का मौका दे रही है सरकार। इस लोन में वही स्ट्रीट वेंडर या वही पथ विक्रेता आवेदन कर सकते हैं जो कि शहरों में सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाकर या शहरों में फेरी का काम करते हैं। उनके लिए ही सरकार ये स्कीम लाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग गांव में फेरी लगाते या जो लोग गांव में सड़क किनारे स्टॉल लगाते वो क्या एलिजिबल नहीं है? तो सरकार ने उनके लिए क्या बोला है कि वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर वही ग्रामीण क्षेत्र से, जैसे ये शहर है, शहर के चारों तरफ आपका गांव है और इस ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई शहर में बिक्री का कार्य करने के लिए आता है तो वो एलिजिबल है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र का आदमी अगर शहर में बिक्री के लिए आता है, कंडीशन क्या है कि वो शहर में ही उसका स्टॉल लगा होना चाहिए और वो शहर में ही वो गली गली घूमकर फेरी लगाने वाला होना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए? तो इस स्कीम की विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहले इस स्कीम में आपको जो लोन मिलता है वो पूरे 10,000 का देती है सरकार। कितने दिनों के लिए? तो आपको 1 साल के लिए ये लोन मिलता है। आपको ये 10,000 रुपए चुकाने कैसे हैं सरकार को? तो ये आप किस्तों में चुका सकते हैं। सरकार ने बोला है कि आप 12 किस्तों में, मतलब 12 ईएमआई में आप इस लोन को चुका सकते हैं। एक बात और, अगर आप इस स्कीम में जो 10,000 रुपए आपने लिए हैं और अगर आपने इसमें पूरा पेमेंट कर दिया है, टाइम से पेमेंट, अगर आपने बैंक को पूरा पैसा चुका दिया है तो फिर से आप एक दूसरा लोन ले सकते हैं और उसका क्या वैल्यू है? उसका अमाउंट है 20,000। मतलब सबसे पहले आप 10,000 का लोन लीजिए, फिर उसके बाद आप
20,000 का लोन लीजिए। तो टोटल आप इस स्कीम में कितने का लोन ले सकते हैं? आप टोटल 30,000 का लोन ले सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि इस स्कीम में क्या आपको कोई सामान या कुछ क्या बंधक बना कर रखना पड़ता है बैंक में? कुछ क्या कोई कोलैटरल लगता है? तो नहीं, आपको कोई भी कोलैटरल नहीं लगता। आप बैंक के पास जाएंगे अपने एप्लीकेशन और कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपको ये लोन मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है कि क्या कोई मार्जिन मनी भी बैंक लेती है आपसे? मार्जिन मनी का मतलब होता है कि बैंक से लोन लेने में जितनी रकम के लिए आपने आवेदन किया है उसका कुछ प्रतिशत पहले आपको खुद ही अपनी जेब से लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं आप बैंक गए और आपने 10 लाख रुपए का आवेदन किया। आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपने बैंक को बोला कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो बैंक ने आपको बोला कि ऐसा है, मैं आपको 8 लाख रुपए दूंगा और 2 लाख आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। तो ये जो 2 लाख बैंक आपको कहती है ना कि आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, मैं पूरा खर्चा आपको नहीं दूंगा। आपको बिजनेस करने का पूरा खर्चा क्या आ रहा है? पूरा जो आप सेटअप करेंगे उसका खर्चा है 10 लाख। तो बैंक क्या बोलती है कि मैं आपको 8 लाख दूंगा और 2 लाख आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। तो ये जो बैंक में लोन के आवेदन के समय जो पैसा आप अपनी जेब से लगाते हैं उसको हम मार्जिन मनी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन मनी। इस केस में मार्जिन मनी क्या है? तो ये मार्जिन मनी है 20%। तो जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसमें आपको कुछ भी मार्जिन मनी नहीं देना। 10,000 के 10,000 आपको आवेदन करने पर मिल जाएंगे। इसमें ब्याज दर क्या रहेगा? तो देखिए, इसमें ब्याज दर जो है ना वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। हर एक बैंक का कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको अलग अलग मिलेगा। कहीं आपको 9% रहेगा, कहीं आपको 9.3 रहेगा। तो इसके लिए आप जिस भी बैंक से अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर जाकर के आप उनका ब्याज दर पूछ लीजिए, क्योंकि ये 9 से, जो मैंने डिफरेंट वेबसाइट पे जाकर के बैंकों की वेबसाइट पे देखा है, 9 से 11 11:30 तक मैंने उनका ब्याज दर देखा है। बात करते हैं प्रोसेसिंग फी की। प्रोसेसिंग फी क्या होता है? देखिए, जैसे आप लोन के लिए आवेदन करेंगे तो सरकार की तरफ से आपको 10,000 मिलेंगे इस स्कीम में। तो बैंक वाले आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे, चेक करेंगे। तो बैंक सरकार के बदले आप काम कर रही है। तो क्या बैंक कुछ आपसे चार्ज कर रही है इस स्कीम के आपका काम करने के लिए? तो नहीं, इसमें प्रोसेसिंग फी 0 है, आपको कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद बात आती है डिसबर्समेंट की। डिसबर्समेंट का मतलब होता है कि बैंक आपको ये 10,000 कैसे देगी? आपको कैश में देगी, आपको डीडी बनाकर देगी, आपको चेक देगी, कैसे देगी? तो देखिए, बैंक आपको ये पैसा रिलीज करने के लिए आपका बचत खाता या फिर आपका चालू खाता मांगती है, सेविंग बैंक या करेंट अकाउंट, और उसमें पैसे ट्रांसफर करती है। आपको कैश, चेक या फिर डीडी, ऐसा कुछ भी बैंक आपको नहीं देती है। अब बात करते हैं प्री पेमेंट पेनल्टी की। प्री पेमेंट पेनल्टी का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपको बैंक ने एक किस्त आपकी फिक्स कर दी है कि ये भैया आपका किस्त है, हर एक महीने मान लीजिए बोल दिया कि 950 का आपका किस्त है और आपको हर एक महीने की 5 तारीख को आपको जमा करना है। अब मान लेते हैं आपको पहली तारीख को ही आपके पास 1,000 रुपए आ गए कहीं से और आपने सोचा कि क्या मैं इसको अपने लोन खाते में जमा कर दूं? तो क्या कुछ चार्जेस तो नहीं काटेगी बैंक? तो नहीं, आप जो भी एक्स्ट्रा जमा करेंगे उस पे बैंक कुछ भी पैसे नहीं काटेगी आपसे, कोई भी चार्जेज आपसे नहीं लेगी। ठीक है, और आप वो पैसा कभी भी दिन में 10 बार, महीने में, आपकी जब मर्जी तब आप वो पैसा, आपके पास जितना भी आता है आप वो जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है सब्सिडी, और वो है कैशबैक स्कीम।
इन दोनों पे मैंने अलग से सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, क्योंकि ये आपका कमाई का एक जरिया है। सरकार आपको टाइमली अगर आप पेमेंट कर देते हैं पूरे 10,000 रुपए, तो सरकार आपको सब्सिडी के रूप में 400 रुपये आपके खाते में जमा करती है। और हर एक महीने सरकार ने बोला है कि आप सरकार की कैशबैक स्कीम से हर एक महीने आप 100 रुपए कमा सकते हैं। तो आप साल के कितना कमा लिए? 1200। तो टोटल कितना हो गया? 1600। और लगभग आप इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा भी अगर आप ब्याज देंगे तो वो 1350 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आप देखते हैं कि ब्याज आपने कितना दिया? इतना दिया। और आपने इस दोनों स्कीम से कितना ले लिया? 1600। तो एक तरीके से आपने सरकार को कितना दिया? आपने बस मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट ही 10,000 आपने सरकार को रिटर्न किया। ठीक है। सब्सिडी और कैशबैक स्कीम पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जो कि आप जरूर देखें और इस स्कीम का फायदा जरूर उठाएं। चलिए, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।